इसका रेट रहेगा, इसका व्हील 2 क्विंटल 40 किलो का है। 240 केजी हाँ का। जी। 70 से 80% तक गीला माल निकालेगा, भूसा बारीक से बारीक भी कर देगा। 4 कटर दिए हुए हैं, जी। गिले माल में आसानी से ट्रैक्टर पर लोड कम पड़ता है। पर 2.5 लाख सब्सिडी मिलेगी। कटर में मल्टी क्रॉप है। कटर में मल्टी क्रॉप का मतलब भी ट्रैक्टर गीले माल पर बढ़िया चलता है। और दूसरी बात, ये भूसा एकदम बढ़िया बना, चाहे ये बंद है चाहे खुला है, टैंक भरता रहेगा। इसमें रबड़ की कटोरी है, जब हवा का कार सेट है तो माल A1 क्लीन आएगा। पहले 9 इंच का फैन था, मेन फैन 11 इंच का कर दिया गया। फसल इकट्ठी करने की जरूरत ही नहीं है, इसको खेत में चलाते जाओ, माल डालते जाओ। पीछे से 16 फिर 14 फिर 12 आपस में से ऐसे फाड़ कर ले जाती है। ट्रैक्टर से रिवर्स गियर मारने की जरूरत नहीं है, यही से बैक मारो, अपना काम हो जाएगा। तो नीचे भी रोलर है, ऊपर भी रोलर है, बीच में से माल जाता है। कोई भी सामान टूटता है, पुराना दे देना, नया ले लेना, कोई भी पैसा नहीं लगे। तो जब आप आगे से उठाएंगे ऑटोमेटिक डाला खुल जाएगा। तो इसके माध्यम से किसान भाई दाना उड़ाने जैसी दिक्कत भी इस मशीन में नहीं आने वाली है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मनीष आज आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज मैं आया हूँ KST कोकर हडम्बा थ्रेसर, जो कि अपने सिरसा हरियाणा के अंदर स्थित है। और किसान भाइयों, आज आपके लिए लेकर आए हम 2026 की सबसे एडवांस कटर मल्टीक्रॉप थ्रेसर। किसान भाई, मशीन एक काम अनेक। और इस मशीन की इतनी इतनी खूबियां कि आपके ट्रैक्टर में लोड भी नहीं पड़ेगा, गीला माल भी निकालेगा। किसी 80% तक, 70 से 80% तक गीला माल निकालेगा, भूसा बारीक से बारीक भी कर देगा। इस मशीन के बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। भूसा भी स्टोर करेगा, अनाज भी स्टोर करेगा, ट्रैक्टर पे लोड भी नहीं पड़ेगा। और हमारे साथ कंपनी के ओनर सर। सभी किसान भाइयों को हमारी कंपनी खोकर हडम्बा थ्रेसर यानी KHT से, मेरा नाम हरप्रीत सिंह है। आज हम D मॉडल में टैंक मॉडल लेके आए हैं, जो 2026 का लेटेस्ट अपडेट मॉडल है। इसमें पिछले बार 25 से बहुत सारी चीजें अपडेट की गई है। उसके लिए आपको संपूर्ण एक एक चीज करके बताएंगे। कितना HP का ट्रैक्टर होगा तब ये मशीन चलेगी? इसके लिए कम से कम 50 HP ट्रैक्टर चाहिए, यानी कि मात्र ये टैंक वाला मॉडल भी 50 HP HP चलेगा। क्योंकि ये इसलिए 50 HP पे चलेगा, इसमें 4 कटर दिए हुए हैं, गिले माल में आसानी से ट्रैक्टर पर लोड कम पड़ता है। सब्सिडी के बारे में बता दीजिए। सब्सिडी इस पे अपनी मशीन पर 2.5 लाख सब्सिडी मिलेगी। 2.5 लाख रुपए तक? हाँ जी। तो सर जी, अगर इस मशीन की बात करें, आपका जो 26 के अंदर लेटेस्ट मॉडल है, फसल कौन कौन सी निकालेगा? ये मूंगफली और चावल को छोड़ के बाकी सभी फसल निकालेगा। किसान भाई को जो जो एरिया से होंगे, जो जो उन्होंने आइटम निकाले, उस तरह का जाल प्रोवाइड करवाया जाएगा। यानी कि चावल और मूंगफली को छोड़ दो, जो जाड़ कर निकालने वाली रहती है, बस उनको छोड़, बाकी सभी प्रकार की फसलें निकालेगी। और मार्केट में भी बहुत सारी मशीनें आती है, आपकी मशीन में ऐसी क्या खूबी है जो कि किसान भाई आपकी मशीन को सबसे पहले पसंद अपनी मशीन तो ये है ना सर, अपनी मशीन के साथ ही मशीन ही नहीं है किसी के पास। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये अपनी टैंक, डबल टैंक में है और D मॉडल है और कटर में है। कटर में मल्टी क्रॉप है। कटर में मल्टी क्रॉप का मतलब भी ट्रैक्टर गीले माल पर बढ़िया चलता है। और दूसरी बात, ये भूसा एकदम बढ़िया बनाती है। यानी कि भूसा जो अपने सवाई माधोपुर, दौसा, लालसोर, कोटा, अपने राजस्थान की सेक्टर की बात करें तो उनको सबसे ज्यादा डिमांड रहती है कि हमें गेहूं का भूसा बारीक। जैसे इस बार अपना एरिया लगा लो, ये कोटा टोंग एरिया, इस एरिया में इस बार गेहूं ज्यादा है, तो गेहूं के कारण ये गेहूं में मशीन भूसा एकदम बढ़िया बनाई। जैसे दूसरी मल्टी क्रॉप थ्रेसर है, वो गेहूं में भूसा नहीं बना। भाई, गेहूं का भूसा आपका इस मशीन में बारीक से बारीक भी हो जाएगी। क्यों ना सर जी? वो अपने ऊपर, जितना अपने को बारीक करना है, जितना अपने को मोटा करना है, इसके टोकरी की RPM आप कम ज्यादा करके भूसा छोटा बड़ा कर सकते हैं। जब बाकी कटर है, जितना कटर नजदीक करोगे भूसा बारीक हो जाएगा। वो बाकी जाल के ऊपर डिपेंड है। बहुत फीचर है भूसा बारीक करने के लिए, एक चीज नहीं है, बहुत चीजें है। आपकी पहली मशीन है जो गीला माल भी निकालती है और भूसा अनाज भी स्टोर करती है मार्केट के अंदर। हाँ जी बिल्कुल। ये कटर मॉडल में या टैंक मॉडल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें टायर भी 12/4/28 के सीएट के टायर आएंगे, जिससे कि कितना भी उबड़ खाबड़ रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आइंदा अगर कोई किसान भाई मांगता है डबल टायर है, तो डबल टायर का भी ऑप्शन है इसमें। और रिवर्स फॉरवर्ड गियर के साथ भी रिवर्स फॉरवर्ड गियर, दोनों रिवर्स फॉरवर्ड गियर है। वो पीछे लीवर लगा, एक ऊपर लीवर लगा हुआ है। और अब मशीन के फीचर्स के बारे में जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनाज टैंक की। इसकी क्या कैपेसिटी रहने वाली है? इसकी अनाज वाले टैंक की 10 क्विंटल कैपेसिटी है। और इसमें क्या है, इस बार हमने अपडेट ये करा, ये उगर ऑटोमेटिक कर दिया है। पहले सीधा था जैसे हार्वेस्टर में, ये ऑटोमेटिक है। चाहे ये बंद है चाहे खुला है, टैंक भरता रहेगा। पहले क्या था, इसको खोलना पड़ता था, फिर टैंक भरता था। यानी कि ये इस बार ऑटोमेटिक हो गया। और ये जो किसान भाई रहेगा, ये सीधा आप अपनी ट्रॉली व्रोली के अंदर भरने के बाद ले सकते हो। अब एलिवेटर की बात करें तो एलिवेटर के बारे में भी जानकारी। एलिवेटर पहले ये 4 इंची कटोरी का था, अब ये 5 इंची कटोरी का हो गया। भी अनाज बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा, अनाज 1%। और दाना बोर्ड जैसी दिक्कत भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें रबड़ की कटोरी है। रबड़ की कटोरी है, लोहे वाली दाना तोड़ती है, रबड़ वाली दाना नहीं तोड़ती। तो किसान भाइयों, इसमें आपको मिलती है रबड़ वाली कटोरियां, जो कि दाना बोर्ड जैसी दिक्कत भी मशीन में नहीं आने वाली।
अब किसान भाइयों को सबसे ज्यादा डिमांड रहती है कि अपनी यार फसल के अंदर गीला माल निकालते हैं तो सफाई अधिक से अधिक आनी चाहिए। हाँ जी। तो सफाई ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार लेंगे वो? सफाई देखो सर, ये जो अपना फिल्टर, इसको फिल्टर बोलते हैं, जी। कई किसान भाई इसको पंखी बोलते हैं, कोई फिल्टर बोलता है। ये हवा कम करेगा, ये एक बोल्ट दिया हुआ है, इसको बोल्ट को खोल के बाहर निकालेंगे तो हवा बढ़ जाएगी, अंदर करेंगे तो घट जाएगी। और दूसरी बात, हवा कम ज्यादा करने पर भी ये कई बार माल साफ नहीं होता। जी जी। तो ये एक सिस्टम दिया हुआ है बोल्ट वाला, इस बोल्ट को जैसे कसेंगे ना तो हवा का आकार सेट होगा। जब हवा का आकार सेट है तो माल A1 क्लीन आएगा। यानी कि इधर से फसल आएगी, ये हवा फेंकने का हाँ जी, काम करता है, काम फिर करता इसके माध्यम से वो सीधा एलिवेटर एलिवेटर में, से हाँ, अपने टैंक के टैंक में अंदर, भी हो जाएगी और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है बोरी भी भर सकते हैं अपन। यानी कि टैंक में भी ले सकते हैं, कट्टे बोरे में बोरी सीधा, भी यानी कि भर 2 एलिवेटर कर सकते हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। और फैन की बात करें तो कितने फैन के इसमें अंदर? 4 फैन में है जी। 4 फैन के हाँ, अंदर। और इस बार पहले पिछली साल से इस बार फैन भी बड़े कर दिए गए हैं। पहले 9 इंच का फैन था, मेन फैन 11 इंच का कर दिया गया। अब उसके साथ साथ आप ये भी बता दीजिए कि आपकी थ्रेसर की पहचान किस प्रकार करेंगे किसान भाई, क्योंकि मार्केट के अंदर मैंने सुना है कि बहुत सारे नाम से कॉपी हो रही है। हाँ जी। तो आप वो बताइए कि आपकी पहचान किस प्रकार से सर, करेंगे? हमारी कंपनी का नाम KHT, जैसे शॉर्ट में लगा ले, KHT सिरसा 1989 खोखर हडम्बा थ्रेसर। ठीक है। दूसरी बात, इस थ्रेसर के निर्माता हमारे पिताजी सरदार मेला सिंह जी खोखर है। यानी कि आप 36 साल से मशीनें बना रहे हाँ हैं। जी, बिल्कुल। और यहाँ पर उनको ये टूल बॉक्स मिलता हाँ, है। ये टूल बॉक्स है, इसमें अपना जो भी सामान रखना है, और सामान इस सिस्टम के बारे में भी जानना है। ये जैसे नीचे आप खेत में मशीन चल रही है, लास्ट में कुछ बच जाता है, अभी छोटा आइटम पीछे से जल्दी नहीं जाता, तो ये 2 नट है, खोल के ये ढक्कन उठ जाएगा, यहाँ से छोटा अनाज आप डाल सकते हैं। अब आप ये भी बता दीजिए, क्या अपनी मशीन चलती रहेगी तो इसमें फसल भी निकाल सकते हो? हाँ जी, चलती मशीन में, चलती यानी कि चलता फिरता थ्रेसर भी है। चलता फिरता चलती रहेगी, इसमें माल डालते जाओ, अनाज ऊपर स्टॉक होता जाएगा, भूसा ट्रॉली में स्टॉक। अपने भीलवाड़ा की बात करें, केकड़ी हाँ जी। अजमेर का जो एरिया है उधर चने की फसल ज्यादा होती है, चने की और सरसों की और गेहूं की, और लेबर का तीनों खर्चा फसलों। बहुत है, तो हाँ बहुत जी, सारे किसान भाई इकट्ठी नहीं करते हाँ फसल। जी, ये फसल इकट्ठी करने की जरूरत ही नहीं है, इसको खेत में चलाते जाओ, माल डालते जाओ। यानी कि मशीन चलती रहेगी किसान भाइयों, फसल भी माल- निकालती रहेगी, नुकसान भी नहीं होगा, भूसा भी स्टॉक हो जाएगा, अनाज भी स्टॉक हो जाएगा। अगर उनको भूसा खेत के अंदर लेना है तो भी ले सकते हैं। हाँ जी, इसमें डबल सिस्टम दिया हुआ पंख, जैसे अपनी अन्य थ्रेसर है सिंपल वाली मल्टी क्रॉप, उसकी तरह नीचे भी भूसा गिर सकते हैं। अब डोली के बारे में भी आप जानकारी दीजिए। ये डोली इसकी पहले से बड़ी कर दी है, 5 फुट की टोकरी है इसकी, और इसका हेड है 12-14 का, 12-14-16। ठीक है। यानी कि पीछे से 16 फिर 14 फिर 12, जबाड़ी 12 की है इसमें। यानी कि उससे ये होगा कि अपने जो भी माल डालेंगे हाँ किसान जी। भाई, वो बहुत ही आसानी के साथ अंदर आसानी के चलाएगा। साथ जाएगा। जितना जैसे आगे 12 की जबाड़ी है, पीछे से माल गया आगे, उसको माल को प्रॉपर एक गुटका टाइप बढ़ जाता है, फिर ही भूसा बढ़ता है। मेन इसमें अपनी मशीन में यही है, भूसा हेड से ही बनना है। और ये यहाँ पर नकुले प्रकार के दाते भी है, जो कि किसी भी प्रकार का माल हो बहुत ये ही आसानी जैसे माल आपस में से ऐसे फाड़ कर ले जाती है, फाड़ कर ले जाने का मतलब है अभी माल चौक नहीं होता है। और दूसरी बात, ये आपको पहले भी बताया, ये रिवर्स फॉरवर्ड है अपनी मशीन। टोकरी मान लो कोई माल फंस रहा है ट्रैक्टर से, रिवर्स गियर मारने की जरूरत नहीं है, यही से बैक मारो, अपना काम हो जाएगा। और डोली की स्पीड कम ज्यादा करना हो तो? डोली की 2 स्पीड है जी, ये यहाँ पे साइड पे बेल्टें दी हुई है, हाई और लो। आप इसको स्पीड बढ़ानी है, हाई कर सकते हो, लो कर सकते और जॉइंट की बात करें तो कितनी जॉइंट के हो। अंदर ये है? 6 ज्वाइंट हेड गियर है जी इसमें जी, अपनी मशीन यानी में। कि 6 जॉइंट से ये फायदा होता है कि मशीन पे ट्रैक्टर पे लोड नहीं लोड पड़ता। ये डबल रोलर में है माल, नीचे भी रोलर है, ऊपर भी रोलर है, बीच में से माल जाता है। यानी कि एक ही रोलर पे दाब नहीं पड़ेगा, नहीं, दोनों नहीं, तरफ से दोनों पूरा तरफ प्रॉपर से काम पूरा। होगा। और गियर बॉक्स की गारंटी वारंटी की बात करें तो? गियर सर, गारंटी वारंटी तो अपनी मशीन की पूरी की 1 सीजन की वारंटी है। कोई भी सामान टूटता है, पुराना दे देना, नया ले लेना, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। तो किसान एक भाई सीजन। पूरे एक सीजन की हाँ जी, इसकी क्या कैपेसिटी रहेगी? टैंक की इसमें देखो, ये गीला भूसा 10 क्विंटल भी आ जाएगा, सूखा 8 भी आ जाता है। वो जी। तो वो फसल के ऊपर भी निर्भर करता है। फसल के ऊपर निर्भर करता है। और ये ऑटोमेटिक मिलेगा उनको? हाँ, जब आप आगे से उठाएंगे ऑटोमेटिक डाला खुल जाए। ये अलग अलग, ये हेड को चलाने का गियर है, ये टोकरी को चलाने का सिर्फ एक गियर, टोकरी को चलाने यानी कि ये तो अपना हेड वाला होगा। हाँ जी, ये टोकरी वाला होगा। इसे आगे पीछे कर आगे सकते हैं। हाँ जी। और 2 स्पीड एक ही हैंडल के माध्यम हाँ से कर जी, हाँ सकते जी, हैं। हाँ जी। और ये जैसे आप अन्य कटर मशीन में देखते हो, चैन बिल्कुल लाइट डली होती है, इसमें चैन देखो कितनी हैवी डली है। बिल्कुल। कभी चैन टूटने की शिकायत ही नहीं आएगी। चेन किसान भाई जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत हेवी, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बेल्टें तो बार बार टूटती है, स्लिप होती है। हाँ जी। चेन से ये प्रॉफिट होता है कि कितना भी माल डालो बहुत ही आसानी के साथ हाँ, वो अंदर चला जाएगा। और दूसरी बात, अपनी मेन चैन और बैरिंग है सारे TRX के हैं इसमें, कभी बैरिंग में भी दिक्कत नहीं आएगी। टायरों की बता दिया, टायर C8 के आएंगे 12/4/28 के। ठीक है। ये गारंटी, इसकी गारंटी आप कहीं से भी उठा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि बड़ी कंपनी है। और ये सिस्टम क्या है?
जब आप उनको गिल्ला माल है, जैसे चूसे बनते हैं तो उस तरफ से हैंडल से खींच दो, ये खिड़की खुल जाएगी, माल ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। यानी कि जो भी चूसे उसे बनते हैं वो तो बाहर बाहर आ बाहर आ जाएगा। और किसान भाई अगर चूसे में आप सोच रहे हो कि यार एक दो पल्लियां जा सकती है, मूंग की फसल निकालते हैं, उड़द की निकाल, तो उसे वापस ग्रेडिंग वाले सिस्टम में डाल सकते हाँ हैं। जी, उसके वापस आप उसमें ग्रेडिंग कर सकते हैं जब अपना खेत का काम खत्म हो गया। और आपने यहाँ पर ये सीढ़ी दे रखी है हाँ जी। ऊपर, जैसे कि अनाज वनाज कितना है हाँ जी, वो देखने के लिए, टैंक पे ऊपर चढ़ने के लिए। और ये जैसे आप पहले बात कर रहे थे, अगर टैंक में किसी ने नहीं चलाना तो 2 बोल्ट ये या 2 बोल्ट ये नीचे, 4 बोल्ट ये ढक्कन खुल जाएगा तो आगे भूसा चल जाएगा। अगर कभी भी मशीन के अंदर 1% भी दाना उड़ाने जैसी दिक्कत आती है तो वो पहले वाले पेन से आती है, क्योंकि ये जो पेन रहता है वो उठाने का काम करता है। बिल्कुल अनाज के ऊपर लगा होता है जी, ये। अनाज, क्योंकि उधर से आप हवा छोड़ेंगे, अनाज ऊपर उड़ेगा तो ये फैन उड़ाने की कोशिश करता है, तो इसको अपने टैंक में डाला ही नहीं हुआ। जी जी। इसको अपने नीचे डायरेक्ट इसमें कचरे वाले एलिवेटर में डाल दिया। क्योंकि जब किसान भाई माल निकालते हैं तो कभी ना कभी वो सफाई ज्यादा लेने के चक्कर में हवा ज्यादा कर देते। तो इसके माध्यम से किसान भाई दाना उड़ाने जैसी दिक्कत भी इस मशीन में नहीं आने वाली, क्योंकि जो फसल से आपकी सफाई करेगा, कचरा उठाएगा, उसका सिस्टम यहीं पे है, तो वो रिटर्न पाइप के माध्यम से वापस टोकरी में चला और जाएगा। रिटर्न पाइप में क्या क्वालिटी है जिससे कि उनको दाना बोर्ड ये देखिए रिटर्न पाइप, ये बड़े हार्वेस्टर वाला रिटर्न पाइप, ये देखिए इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चैन के ऊपर रबड़ के पट्टे लगे होते हैं, वो दाना बोर्ड नहीं जैसे 1% कोई दिक्कत। और एक सबसे मेन बात इस अपने कचरे वाले एलिवेटर में ये है, कई बार क्योंकि ये इसमें माल गीला होता है, ये चौक होता ही होता है। जी चौक होता है तो इसमें वापस घुमाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसी गियर को बैक मारेंगे ना तो ये भी इस गियर के साथ बैक घूम जाएगा। नीचे से ढक्कन खोलो, कचरा नीचे बाहर निकल जाएगा। यानी कि इसकी सफाई वो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हाँ आसानी। और यहाँ पर ये एयर टैंक का तो मशीन की बहुत सफाई करने के लिए। और अब आप सबसे इम्पोर्टेंट ये जानकारी दीजिए कि ड्रम के आरपीएम वो किस प्रकार चेंज कर सकते हैं, अपने आगे जो पंखे रहते हैं उसके आरपीएम किस प्रकार चेंज कर सकते हैं। ये देखिए सर, ये इसमें अपने डी की पुलियां लगी हुई है, 3 स्टेप है। जी ठीक है, अभी हमने इसको मीडियम में करके छोड़ रखा है। ठीक है, जैसे आपने बारीक फसल निकालनी है, चना निकालना है तो इसको बेल्ट को आगे कर लो, गेहूं निकालना है तो पीछे कर लो, सरसों निकालनी है यही चल जाएगी। ठीक है, इसके हो गए 3 आरपीएम। भी आप जैसे मशीन का 1 घंटे में कितना माल निकालना, उस हिसाब से आरपीएम सेट कर सकते हैं। और दूसरी बात, पंखा अगर दाना उड़ाता करता है तो ये पंखे की भी 3 स्पीड दी हुई है, आप हवा कम ज्यादा कर सकते हैं। और ये जो उनका ट्रैक्टर का जो सिस्टम है उसे भी ये हाँ, ये देखो इसमें सेटिंग दी हुई है, आप ट्रैक्टर के हिसाब से अपने आप उसको सेट कर सकते हैं। और ये देख लीजिए, इसमें यहाँ पे लिखा भी हुआ है हाई मीडियम लो, ये 3 स्टेप पुली में है, हाई मीडियम लो। और इस बार अपने सबसे मेन जिसके ऊपर थ्रेसर पूरा चलता है, इसका व्हील 2 क्विंटल 40 किलो का है। 240 केजी का? 240 केजी का 45 इंची का व्हील है इसका। 45 इंची का। अपने को ये मशीन कितने में मिलने वाली है? ये सर जैसे अभी अपडेट मॉडल है, पिछली बार से इसमें कम से कम 3 क्विंटल वजन बढ़ गया है। जी। ठीक है, पहले 42 क्विंटल था, अब इसका 45 क्विंटल वजन है इस मशीन का, बड़े टायरों में, सीएट के टायरों में। तो इसका रेट रहेगा 7,90,000 रुपया। 7,90,000 रुपए आपके यहाँ का रेट है। अगर लोया नीचे होता तो थोड़ा बहुत नीचे मिल सकता है। मौके पर जब कस्टमर आता तब हो जाता है। तो किसान भाई इस मशीन की कीमत रहने वाली है 7,90,000। तो अब सबसे किसान भाइयों को सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी देते हैं। आपने मशीन इस बार बहुत ही शानदार बनाई है, 2026 में लेटेस्ट फीचर्स लाए। अब किसान भाई घर बैठे मंगवाना चाहता है, आपके पास आकर लेना चाहता है, डीलर के बारे में मालूम करना चाहता है, और कोई डीलर बनने के लिए इच्छुक हो तो क्या प्रक्रिया रहेगी? सर आपने डीलर की बात कही, सर हमारे डीलर राजस्थान में सभी जगह पर है, एमपी में भी है, महाराष्ट्र में भी है, सभी जगह डीलर है। अगर जहाँ कहीं डीलर नहीं है तो ग्राहक सीधा कंपनी से खरीद सकता है मशीन। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाएंगे, हमको कॉल करके सारी बातचीत करके आप अपने घर बैठे भी मंगवा सकते हो। जो किराया लगना है वो आपका लगना। जी। और कंपनी में आना चाहते हैं तो पूरा एड्रेस बता दीजिए। कंपनी में आना चाहते हैं जी, अपना जिला सिरसा है जी, विलेज खैरे का है, दिल्ली वाला हाईवे है, उस हाईवे के ऊपर अपनी फैक्ट्री है, NH9 के ऊपर। तो सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने किसान भाई के लिए बेहतरीन मशीन बनाई है। तो किसान भाइयों, आपको जो मोबाइल स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, KST कोकर हडम्बा थ्रेसर, जो कि अपने सिरसा हरियाणा के अंदर स्थित है, तो उनसे संपर्क करके आप इस मशीन के बारे में, टैंक मॉडल के बारे में और भी डीपली से जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो किसान भाइयों अपने सभी किसान भाइयों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करना ना भूलें, जिनसे कि किसान भाइयों को भी पता चल सके 2026 के अंदर KST थ्रेसर आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाली है। तो किसान भाई फिर मिलेंगे एक और इसे शानदार और कमाल की वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।